नमस्कार। आज मैं जो कुमाऊनी खान पान श्रृंखला में आज जो मैं बतून लग रही हूँ तो हम बहुत पहली अपने एक हमर वहाँ आमू छी उन्होंने उनके बताची उन्होंने उनके खवाची तो वो चीज़ बतून पर वह पहली मैं एक उससे पहले मैं एक आपको ये बताना चाहती हूँ कि कल जो मैंने आपको बताया था तिनड़ी और टपकी साग, तो इसमें बता दूँ कि जो तिनड़ी साग हम लोग बनाते हैं उसमें आलू नहीं डाला जाता है, और जब तिनड़ी साग बनता है तो टपकी नहीं बनता, वही उसका वही टपकी होता है। और बड़ी, अगर बड़ी का साग, तिनड़ी साग, पालक का कापा जो मैं पहले बता चुकी हूँ वो बना हो तो हम टपकी साग नहीं बनाते हैं। और जितने भी ये खाने हमारे यहाँ बनते सब में समूची लाल मिर्च तल के ज़रूर डालते हैं, और या तली भी थोड़ी सी अलग निकाल देते हैं। उसको हमारे यहाँ हमारी कुमाऊनी भाषा में भुटी खुशाण कहते हैं। भुटी माने भुनी हुई, भुटी का मतलब होता है भुनी, भुटी खुशाण माने मिर्च। तो ये इसका बहुत प्रचलन है हमारे यहाँ। और उसके कुछ खुशबू सौंधी आती है ना मिर्च तले की, तो वो भी अच्छी लगती है सबको। तो ये मैं एक बताना चाह रही थी। और एक दिन मैंने आप लोगों को बड़ी बताई थी। बड़ी में मैंने बताया था पेठे की बड़ी। पेठे को हमारे कुमाऊनी में छूट गया था मेरा, भुज कहते हैं, भुजा बड़ी। पेठे को भुज कहा जाता है, सफ़ेद वाला कद्दू जो होता है ना। तो इस प्रकार से सॉरी, आज जो मैं अभी आपको बताना चाह रही हूँ, तो हमारे यहाँ हमारी एक रिश्ते में हमारी नानी लगती थी, और तो वो हमारी जो ताई जी थी उनकी मदर, तो हम लोगों को प्यार करती थी, और सभी बच्चों को। और हाँ, जब भी वो आती थी तो कुछ न कुछ नया बना के खिलाती थी। हालांकि वो बिल्कुल एकदम गांव में ही रही थी और कभी कहीं शहर में गई नहीं, पर उनका हाथ में जो स्वाद था और जो बनाने का तरीका था वो बड़े बड़े शेफ़ लोगों का नहीं होगा। उनके काम करने के ढंग से सब लोग कहते हैं कि हमारी माँ कहती थी कि हमने उनसे बहुत सीखा। मतलब वो इतने अच्छे से सिखाती थी, बताती थी, सलीके से काम करती थी। तो पुराने ज़माने के बात है। चलिए मैं आज वो बताती हूँ जो उन्होंने हम लोगों को उनका बनाया, हमने खाया है, और हमने उनसे सीखा है। मैंने तो अपनी माँ से सीखा, मतलब उस समय हम छोटे थे। तो वो क्या करती थी, एक तो वो सब्ज़ी बनाती थी जो आप लोग भी बनाते होंगे। हमारे यहाँ बहुत प्रचलन था पहले, पनीर वगैरह आने से पहले लाई कटेरी की सब्ज़ी के अलावा एक सब्ज़ी हमारे यहाँ आलू टमाटर की ऐसे बनती थी जो कि बहुत ही अच्छी मानी जाती थी, बहुत ही। तो उसको भी हम लोग देसी घी में बनाना पसंद करते थे, क्योंकि देसी घी में उसका स्वाद उभर कर आता है। और वैसे सरसों के तेल में या जो भी आप बनाना चाहें उसमें बना सकते हैं। तो उसमें क्या करते हैं कि आलू की ज़रूरत, आलू की आवश्यकता पड़ती है, टमाटर अपने स्वाद के हिसाब से, अगर देसी टमाटर हैं तो कम डालिए, अगर दूसरे तरह के टमाटर हैं तो थोड़ा अधिक डाल सकते हैं। और उसमें खड़ी लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, घर का बना गरम मसाला तो होता ही है, और इसमें गरम मसाला न भी डाल तो भी चलेगा, वैसे कुछ हम लोग डालते थे। और मेथी के पत्ते चाहिए, हरे हरे मेथी के पत्ते। तो हम लोग ऐसे बनाती थी हमारी माँ कि कढ़ाई बर्तन में, अब तो आप कुकर में बना सकते हैं, किंतु हमारे जब हम लोग ने खाया तो कुकर का बना नहीं खाया, ये कढ़ाई का ही बना खाया है। तो उसमें देसी घी डाला, जीरा डाला, और मेथी के पत्ते डाले, और हल्दी धनिया डाल के वो जो टमाटर और आलू छील छाल के अपने मीडियम साइज़ के टुकड़े बना के, और टमाटर के भी छोटे छोटे टुकड़े करके रखें, वो भी उसमें डाल दिए अच्छे से। पर इसमें पहले ये करना चाहिए कि मेथी के पत्ते डालने से पहले आलू को हल्का भून लेना चाहिए, तो वो ज़्यादा अच्छा स्वाद आता है। वैसे आपको जल्दी है तो ऐसे ही बना सकते हैं। भून लिया, उसके बाद उसमें मेथी के पत्ते भी डाल दिए, हल्दी धनिया और टमाटर भी डाल दिया, उसको लेकर भी थोड़ा सा भूना। टमाटर से पानी छोड़ना शुरू हो ही जाता है, मेथी के पत्तों से पानी निकलता है। और मेथी के पत्ते बहुत ज़्यादा नहीं डालते हैं, मतलब खुशबू आए और एक अच्छा लगता है, फ्लेवर आना चाहिए, जैसे कसूरी मेथी डालते हैं। उसके बाद उसमें पानी डाल के उसको पकाने रख देते हैं। अगर कुकर है तो ढक्कन प्रेशर लगा लीजिए, 2 प्रेशर में बन जाएगा। और वैसे कढ़ाई में आप देख लीजिए आलू गल गया कि नहीं गला।
और इसके साथ भी भुनी लाल मिर्च अलग रख दी जाती है। और उसके बाद चाहे तो आप मिर्च खाते हो तो ऊपर से मिर्च का वो कर लो। तो ये जो सब्ज़ी होती है ये पूड़ी के साथ बहुत अच्छी लगती है, और कभी कभी हम लोग भात के साथ भी अच्छी लगती है, चावल के साथ। इसके अलावा ये तो हो गया मेथी के पत्तों वाली। कसूरी मेथी तब हम लोग नहीं जानते थे, अब बहुत प्रचलन हो गया है। उस समय हम लोग ऐसे ही बनाते थे, और हमारी माँ इसी प्रकार से बनाती थी। और ये अच्छी कभी बना के देखिएगा, ऐसे आलू टमाटर की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। कुमाऊनी घरों में लगभग बनती होगी। जो मेरा वीडियो गैर कुमाऊनी लोग भी देख रहे हैं, वो लोग भी शायद बनाते रहे होंगे। तो अब मैं दूसरी सब्ज़ी जो हमने अपनी वो नानी से सीखी थी, हमारी माँ ने, फिर हम माँ से हमने सीखी। वो सब्ज़ी है, वो क्या करती थी कि जैसे कोई सब्ज़ी अगर आपके घर में नहीं है, अगर आलू तो आमतौर पे घरों में होता ही है, तो बस वो आलू काटा, छील छाल के मीडियम साइज़ के टुकड़े बनाए। अगर वो 2 आलू हैं उसकी बना देंगी, वो बहुत उनके हाथ में स्वाद था। वो रसे वाली वैसे ही अच्छी लगती थी। तो उसके बाद उस आलू को क्या करते हैं कि नमक वाले पानी में भिगो देते हैं थोड़ी देर। तो वो उनका तरीका था। वो अब बहुत से हमने आजकल के शेफ़ लोगों से भी सुना है। तो उस समय वो जानती थी, जबकि वो कोई ये सब चीज़ों से अवगत नहीं थी बाहर की दुनिया से। तो इसके अलावा इसमें ये जो मुख्य जो इंग्रेडिएंट है वो है पोस्ता। पोस्ता आप जानते होंगे, खसखस भी बोलते हैं। तो खसखस या पोस्ता अगर घर में है तो उसको देख लिया कोई मिट्टी विट्टी ना हो, उसके सिलबट्टे में महीन महीन पानी के साथ पीस लिया, खूब महीन, जितना महीन आप कर सकते हो। और उसको फिर ऐसे करके अच्छे से सिल से निकाला एक बर्तन में। और फिर उसमें सरसों का तेल में भी बन सकता है, और ये देसी घी में। वैसे पोस्ते के साथ देसी घी ज़्यादा अच्छा जाता है। और उसके बाद वही हींग जीरा डाला, खड़ी लाल मिर्च तल के निकाल ली, और उसके बाद वो आलू हल्के से भून लिए, खूब अच्छे से भून लिए। और उसके बाद उसमें हल्दी, धनिया और थोड़ा गरम मसाला और डाल के वो जो पोस्ते का आपने लिक्विड तैयार किया था वो भी उसमें डाल दिया, थोड़ा सा भुना और पानी डाल के पकाने रख दिया। ये सब्ज़ी में बस पकने के बाद हरा धनिया डाला जाता है और कुछ नहीं। और इसको आप खा के देखिएगा, ये जाड़ों में बनती है और इससे जोड़ों के दर्द के लिए भी अच्छी होती है ये। और ये एक मतलब सिंपल अगर आलू है और अगर पोस्ता है आपके घर में तो आप उससे इसको बना सकते हैं, और बहुत एक थोड़ा फ़र्क स्वाद आपको लगेगा। ये हमारे कुमाऊनी घरों जो पुराने हैं वो लोग जानते होंगे। इसी प्रकार से एक सब्ज़ी हमारी माँ बनाती थी कि जो कच्ची मूंगफली होती है ना, कच्ची मूंगफली को भिगो दिया और उसके छिलके निकाल लिया, उसको महीन महीन पीस लिया। और उसको भी जिस प्रकार से हमने पोस्ता डाला उसी प्रकार से पिसा हुआ पोस्ता, उस प्रकार से पिसी हुई मूंगफली अच्छे से भून ली आलू के साथ ही, टमाटर कुछ नहीं डालते। और उसको खूब अच्छे से भून लिया और उसकी कचाई चलेगी। उसके बाद उसमें वही हल्दी धनिया नमक सब जो भी है आप डालना चाहें वो डाल के, हल्दी तो खैर पड़ती है, नमक तो पड़ेगा ही, सब्ज़ी है। तो उसके बाद फिर उसको, ये भी हल्की लुटपुटी सी बहुत अच्छी लगती है, बहुत पतली मत बनाइए, रनिंग नहीं होनी चाहिए। और पोस्ते वाली भी बहुत रनिंग नहीं होती है, लुटपुटी से थोड़ा सा रसे वाली हो या लुटपुटी हो। तो उसके साथ आप खाइए, कुछ भी खाइए, बहुत मज़ा आता है। आप बना के देखिएगा। और जैसा कि मैंने आज का आपको वादा किया था कि मैंने आपको ये सब्ज़ी बतानी है, अब मैं जो आगे की सब्ज़ियां हैं जो हमारे घरों में बनती थी, हो सकता है कि मेरी बताई हुई सब्ज़ियां कुछ घरों में ना बनती रही हैं, ना खाई हों, तो अब ऐसे बना के देखिएगा। तो है ये सब कुमाऊनी खान पान जो पुराने समय से चला आ रहा है। तो इस प्रकार से ये मैंने आज बताया। कल फिर देखेंगे क्या बता सकती हूँ, क्या मुझे याद आता है। कोई स्क्रिप्ट तो है नहीं, ऐसे ही मैं बैठ जाती हूँ वॉक से आने के बाद और बता देती हूँ कि पहला कर्तव्य मेरा अपने व्यूअर्स के लिए ये है। और आप भी अपना कर्तव्य निभाइएगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़, लाइक शेयर, और लोगों को बताइएगा मेरे इस प्रोग्राम के बारे में। और इसके अलावा लोग देखें, बाहर भी अगर आपके विदेशों में भी आपके कोई आपके परिवार के हैं उनको बताइएगा कुमाऊनी खान पान। वो कभी कभी कहते हैं, एक आध मेरे को मैसेज भी आए थे कि हमने ये सीखा आपसे, ये बनाया, अच्छा लगा। तो इस प्रकार से। और इसके अलावा सब्सक्राइब, तो जो नए लोग हैं, जो नए मेरे से जुड़ रहे हैं
वो करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। वैसे आपकी मर्जी, पर देख जरूर लीजिएगा और प्रचार जरूर करिएगा इसका, जिससे कि हमारा कुमाऊनी खान पान सबसे आगे रहे। इसी के साथ मैं अपना आज का ये प्रोग्राम ख़त्म करती हूँ। कल फिर नए वीडियो के साथ आऊँगी। अभी मेरे बहुत से दिमाग में मेरे बहुत से विचार हैं, वो सब मैं आपको के सामने उड़ेल देना चाहती हूँ, जिससे हमारा उत्तराखंड का जो है, और गढ़वाली खाना भी अगर मुझे, जैसे मैंने फाड़ू बताया था, वैसे अगर मुझे कुछ आएगा, वो मुझे आता नहीं है, अगर मुझे पता चलेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और आप लोग अगर जो गढ़वाली व्यूअर्स मेरे हैं वो मुझे बताएं तो मैं मैं भी उससे उनसे भी सीख लूँगी, वो भी बनाऊंगी, क्योंकि हम लोग सब एक ही हैं, सब पूरा हिंदुस्तान एक है। नमस्कार, आप सबका वेलकम।